नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ अड्डा 20.7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी गुप्ता। आज हम आपके सामने एक स्पेशल सेगमेंट रख रहे हैं, अ चिट चैट सेशन विद अ फूड ब्लॉगर, जो कि पिछले 4 सालों से फूड ब्लॉगिंग या फिर आप कहिए फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आज फूड ब्लॉगिंग को लेके जितने भी डाउट्स, मिथ्स या फिर आपको क्वेरीज है वो हम आज क्लियर करेंगे हमारे फूड ब्लॉगर के साथ, मिस्टर अश्विन प्रसाद। हाय मिस्टर अश्विन। हेलो हेलो शालिनी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सारे फैक्ट्स क्लियर कर पाऊँ या नहीं, बट हाँ, आई ट्राई माई बेस्ट। आई एम हियर फॉर दैट। या सो फूड ब्लॉगिंग की मैं पहले बात करूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें सिलीगुड़ी की, हाँ। सिलीगुड़ी में फूड ब्लॉगिंग को ऐसे कंसिडर किया जाता है, तैयार हो, रेस्टोरेंट जाओ, फूड टेस्ट करो एंड इट्स ओवर। सो इज इट अ मिथ या फिर ये रियलिटी है? सी, मैं ये चीज़ हमेशा से बोलता आया हूँ कि कभी भी ना फूड ब्लॉगिंग, मतलब कि जब आप किसी चीज़ को टेस्ट करने जाओ, इट इज़ नेवर दैट ईजी। मतलब कि इट इज़ अ मिथ। मैं यही बोलूँगा, इट इज़ अ मिथ। मतलब कि आप बस रेडी होके किसी रेस्टोरेंट में जाओ, वीडियो बनाया एंड ब्लॉगिंग, नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता है। मतलब आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप उसका खाना टेस्ट करते हो, खाना टेस्ट करने के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर करनी होती है। मतलब एक आइटम कैसा बना है, एक डिशेस कैसी बनी है, अगर आपने वीडियो ही बना लेना है और उसे डाल देना है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो उसे व्लॉगिंग नहीं बोलूँगा ना। अगर मैं किसी चीज़ को शूट कर रहा हूँ या मैं किसी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स तक वो तो पहुँचे कि मैंने क्या टेस्ट किया है। मैंने अगर सपोजिंगली आज की डेट में मैंने एक पिज़्ज़ा ही खाया है किसी भी एक रेस्टोरेंट का, मैंने उसकी वीडियो बना ली, मैं ये बोलूँगा कि वो पिज़्ज़ा कैसा है, ये नहीं कि ये पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा तो कैसा होता है सबको पता है। राइट। पिज़्ज़ा कैसा है ये मुझे बताना है। सो दैट इज़ व्लॉगिंग। ये नहीं कि खा मतलब कि रेडी हुए और चले गए, और नॉट पॉसिबल। इट इज़ अ मिथ। इट इज़ टोटली अ मिथ। सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी मिथ्स है रिगार्डिंग कि रेडी होके जाना है, बस खाना है, दैट्स नॉट, बिकॉज आपको बताना होता है कि वो एग्जैक्टली वो पिज़्ज़ा कैसा है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड, मैं Yeah. अगर इस फील्ड के बारे में बात करूँ, ब्लॉगिंग जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो मैं परस्यू कर रहा हूँ पर्सनली, तो मैं ये बोलूँगा कि इसमें ना मैं जाता हूँ तो मैं रेस्टोरेंट को बताता हूँ कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं, हाँ मैंने खा लिया, मैंने वीडियो बना लिया, चलो अरे इसका मुझे पैसा नहीं देना। मतलब कि ये चीज़ नहीं है। Right. मुझे अपने फॉलोअर्स को भी बताना है, मुझे शेफ़ को भी बताना है कि क्या है। शेफ़ को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे गलत है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं शेफ़ से अच्छा हूँ, बट हाँ, मुझे कुछ तो नॉलेज है। मैंने बहुत जगह खाना टेस्ट किया, तो फिर आई हैव दैट थिंग कि नहीं, ये चीज़ थोड़ी अलग हो सकती है। सो दैट इज़ इट। या सो आपने फूड ब्लॉगिंग या फिर आप कहिए ब्लॉगिंग पिछले 4 सालों से आप कर रहे हैं। Right. तो आपका इनिशिएट कैसे हुआ था ये करियर, या फिर आप कहिए ये आपका पैशन, ये कैसे इनिशिएट किया था आपने? मैं अपने स्कूल में था, लखनऊ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। तो वहाँ ना, मतलब आई यूज़ टू स्टे इन अ पीजी, तो मुझे बाहर का खाना ही खाना पड़ता था क्योंकि पीजी का खाना अच्छा नहीं होता है। तो जब मैं बाहर का खाना खाता था तो मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाके मैंने खाना खाया। तो मुझे ना ये लगता था कि मुझे बताना है, मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगा या वो अच्छा नहीं, मैं अपने दोस्तों से शेयर करता था। तो ज़ोमैटो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपने रिव्यूज़ डालते थे। तो रिव्यूज़ डालने में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा कि मतलब कि ये बहुत मज़ा आ रहा है मुझे कि हाँ, मुझे बताना है लोगों को कि क्या है अच्छा, क्या नहीं अच्छा, क्या मतलब क्या है इसके अंदर, मतलब कि आई वॉन्टेड टू। तो फिर मैंने कहा कि चलो स्टार्ट तो करें एक बार, मतलब लेट्स सी। मतलब ठीक है, पैशन ही था मेरा, तो फिर चलो करते हैं। तो इट स्टार्टेड लाइक दैट। इट स्टार्टेड एज अ पैशन। इट इज़, या। ओके। एंड अगर पैशन से आपने स्टार्ट किया था 4 साल पहले, हाँ। अभी आप किस लेवल पे हो एज अ फूड ब्लॉगर? मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ख़राब हूँ। मैं अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ जी। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि पैशन की तरीके से अगर मैं देखूँ तो फिर हाँ, आई हैव डन क्वाइट मच। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अगर किसी के सामने बैठता हूँ, कोई मुझसे ये पूछता है कि हाँ यहाँ पे अगर मुझे जाना है तो मुझे यहाँ क्या खाना चाहिए, तो मुझे पता है। क्योंकि मेरे को ये है कि मेरे को ना, मतलब कि सबको बताना है कि ये चीज़ है, ये यहाँ पे अच्छी है, ये वहाँ पे अच्छी है। तो एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो आई हैव गेन नॉलेज, मैंने बहुत कुछ सीखा है। ब्लॉगिंग के साथ साथ मैंने खाना बनाना भी सीख लिया। मतलब आई गेन्ड एन इंटरेस्ट कि हाँ नहीं, मुझे खुद भी बनाना है। क्योंकि मैंने 10 जगह का अगर पास्ता ट्राई किया है तो मुझे पता है कि हाँ कहाँ पे क्या कमी थी, क्या कहाँ पे क्या नहीं। तो मैं ना ऐसा है कि मैं बनाऊंगा तो मुझे ही पता है कि हाँ ये चीज़ क्या है। जी। तो इट्स लाइक कि इट हैज़ गॉन टू अ गुड लेवल। मैंने अपने एंड से तो काफ़ी अच्छा किया है, ओके। आई फील। सो अगर आजकल की बात करें तो आप देखते हैं जिसको मन करता है वो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खुद को फूड ब्लॉगर बोलते हैं एंड वीडियो बना लेते हैं। True. तो इसमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है या फिर कितना नॉलेज चाहिए होता है? अच्छा ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये Yes. चीज़ मैं हमेशा, मेरा ग्रुप है सिलीगुड़ी फूड ब्लॉगर्स, तो मैं हमेशा अपने ग्रुप के साथ यही डिस्कस करता रहता हूँ
कि इस लॉकडाउन के दौरान बेसिकली ये कोविड के बाद ये सिचुएशन ऐसा था कि हर अगला बंदा एक फूड ब्लॉगर बन के दिख रहा था। तो सबसे पहली बात मतलब कि आप ब्लॉगर अपने आप को नहीं बोल सकते हो। राइट। आपने इंस्टाग्राम पे फोटोज डालना स्टार्ट की तो यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू आर नॉट अ ब्लॉगर। ठीक है, डोंट कॉल योरसेल्फ अ ब्लॉगर, मेरा ये मानना है। जो ये सारे लोग आ गए हैं तो ठीक है, आप आ तो गए, आपने अपने आप को ब्लॉगर भी बोल दिया, आप रेस्टोरेंट में चले भी गए, रेस्टोरेंट ने आपको खाना भी खिला दिया, आपने फ़ोटो भी डाल दिया, तो इज़ इट ओवर? नहीं, मेरे लिए तो नहीं। क्योंकि मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो फिर ये नहीं था, मैं स्ट्रीट फूड भी खाता था, मैं उसके बारे में भी जानता था, मैं सीखता था। जो ये नए ब्लॉगर्स आए हैं जितने भी जो इन्होंने स्टार्ट किया ना, दे आर मतलब कि सॉरी टू से बट हाँ मुझे तो यही लगता है कि भाई उन्होंने फ्री फूड के चक्कर में, हाँ चलो फ्री का खाना मिलता है, फ्री का खाना नहीं मिलता है यार, मतलब फ्री का खाना नहीं मिलता है। मैंने आज तक जितनी बार रिव्यूइंग की है किसी भी एक रेस्टोरेंट का, मैंने ठंडा खाना खाया है जी। ये वो फ्री का खाना नहीं, वो मेरी मेहनत का खाना है, मैंने हमेशा मेहनत की है। अगर आप देखोगे तो फिर बहुत कुछ करना होता है, फूड तो आपको दे दिया जाता है, उसके फ़ोटो को खींचने के पीछे बहुत बहुत मेहनत लगती है, उसकी स्टाइलिंग, उसको डेकोरेशन, उसके ऊपर लाइटिंग, बहुत कुछ का फ़र्क है। तो ये नहीं है कि मतलब आप बस उठ के आ गए और ब्लॉगिंग कर ली, नॉट पॉसिबल, आई डोंट थिंक सो। तो आप हमारे व्यूअर्स को बेसिकली एक डिफरेंस बताना चाहेंगे? पहले मैं बात करूंगी फूड ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग के बीच में, आप डिफरेंस बताइए। उसके बाद आप व्यूअर्स को ये बताइए कि इन्फ्लुएंसर होना डिफरेंट कैसे है और ब्लॉगर होना डिफरेंट कैसे है। ठीक है, सबसे पहले लेट्स स्पीक अबाउट ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग में ना वी राइट प्रॉपर अपने अंदर से जितना जितना अपने अंदर है ना सब कुछ लिखो। आपको अगर लिखना पसंद है तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड कंटेंट राइटर, आई वुड से। हाँ, मतलब बहुत मज़ा आता है लिखने में, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और व्लॉगिंग इट्स अबाउट कि आप एक्सप्रेशंस के साथ सब कुछ बता देते हो। मतलब कि अगर मैं व्लॉग्स देखता हूँ, आज की डेट में अगर देखें तो लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है। सही बात है। इसी के वजह से व्लॉगिंग बेसिकली, व्लॉगिंग जिनको लोग बोल रहे हैं, वो ज़्यादा हिट हो गई है। क्योंकि व्लॉगिंग ऐसा हो गया ना कि मैं फेसबुक ऐसे चला रहा हूँ, मैंने ऐसे ऊपर किया, अच्छा वीडियो आ गई, चलो देख लो, अच्छा ओ वाओ इतना अच्छा खाना है, चलो देख लो, अच्छा फोटो अच्छी है तो फोटो तो देख लेंगे, मगर उस पर क्या लिखा है ये नहीं देखेंगे। मैंने बहुत बार ये देखा है, लोग ना ऐसे स्किप कर देते हैं। मैंने एक फ़ोटो डाली थी किसी एक डिश की, वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने बताया कि डोंट ट्राई दिस, मैंने ये चीज़ लिखा था। और वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे ये जानना था कि लोग मेरे रिव्यू को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। पीपल स्किप इट, पीपल स्किप इट, मतलब वो ऐसे बस लाइक करके ओ वाओ व्हाट अ लवली डिश। मैंने बोला भाई एक बार कमेंट तो पढ़ो, मतलब एक बार देखो तो सही मैंने रिव्यू क्या लिखा है, एक बार कैप्शन तो देखो कि क्या लिखा हुआ है। तो इट इज़ नॉट दैट थिंग। तो ब्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग आर टू डिफरेंट थिंग, आई वुड से। अगर मैं ये देखूँ, अगर मैं अपने फेलो ब्लॉगर्स की बात करूँ तो मैं उनको ये बोलूँगा कि व्लॉगिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग टू स्टार्ट राइट नाउ, बिकॉज व्यूज़ आपको वीडियोज़ पे आएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और अगर मैं बोलूँ लोगों के लिए, तो फिर कंटेंट में मज़ा अलग है। मैं अच्छे से लिख पाता हूँ, मैं अच्छे से शायद वीडियो पे ना बोल पाऊँ, बट हाँ मैं अच्छे से लिख ज़रूर पाऊँगा, तो लिख दो। तो वो अलग, वो मतलब अलग ही चीज़ें हैं। और बात करें अगर इन्फ्लुएंसर की और बात करें ब्लॉगिंग की, इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि आज की डेट में इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, ये सब में जिनकी फॉलोअर्स लिस्ट या फिर व्हाट वुड आई से, मतलब कि जिनका इनसाइट अच्छा है, जिनके व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो दे आर इन्फ्लुएंसर्स। मतलब कि दे विल हेल्प यू इन योर प्रमोशन, सिंपल जी। ब्लॉगिंग लोग स्टार्ट करते हैं एज अ पैशन, वो अपनी वेबसाइट बनाओ, आप अपने लिए करते हो, फिर उसके बाद आपने अगर उसमें एडवर्टीजमेंट करनी है तो फिर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लोग फॉलो करते हैं, इंडिया में शायद ना फॉलो करते हो लोग ब्लॉग्स, बट हाँ बाहर लोग फॉलो करते हैं। सो ब्लॉगिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। इन्फ्लुएंसर तो आज की डेट में हर कोई है, मैं हर अगला इंसान इन्फ्लुएंसर है। मैं ये भी बोलूँगा कि आज की डेट में हर अगला बंदा या बंदी जो भी है, दे आर जस्ट डूइंग इट कि मतलब कि हाँ चलो इंस्टाग्राम में एक पेज बनाया, अच्छा चलो फॉलोअर्स, हाँ फॉलोअर्स तो बढ़ जाएंगे, बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, शुड नॉट बी स्पीकिंग हियर, बट हाँ बढ़ाने के तो बहुत तरीके, तो चलो इन्फ्लुएंसर तो मैं बन गया, चलो लेट्स कॉल अप द रेस्टोरेंट्स, ये चीज़ें हैं। ओके, सो जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बात किया था कि ब्लॉगिंग में स्किप किया जाता है, कंटेंट नहीं पढ़ा जाता है, व्यूअर्स अगर आप देखते हैं, तो अभी आप क्या बोलना चाहेंगे कि लोगों को ब्लॉगिंग से शुरू करना चाहिए या व्लॉगिंग से शुरू करना चाहिए? आज की डेट में अगर मैं बोलूं, अगर एज एन इंडिविजुअल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो लाइक ब्लॉगिंग एज अ करियर या फिर मतलब एज अ पैशन अगर आप स्टार्ट करो, मैं ये बोलूँगा कि इफ़ यू आर वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा देन गो फॉर व्लॉगिंग। मतलब बहुत मज़ा आता है आई वुड से, अगर आप कैमरा के सामने अच्छे हो। और अगर आपको कैमरा के सामने आना नहीं है तब फिर गो फॉर ब्लॉगिंग, बट यू शुड बी गुड विथ योर स्किल्स। मतलब कि फ़ोटोज़ खींचने में अच्छा मतलब आपको अंदर से मज़ा आना चाहिए कि हाँ आपको खुद की फ़ोटो देख के अच्छा तो लगे कि हाँ मैंने जो क्लिक किया है वो लोगों तक अच्छे से पहुँचे,
कि हाँ मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ, तो एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, राइट? मतलब कि एक फ़ोटो के पीछे बहुत कुछ होता है, कलर कॉम्बिनेशंस, कॉन्ट्रास्ट लेके आओ, बहुत सारी चीज़, तो सब कुछ को ध्यान में रखते हुए अगर मैं देखूँ, आज अगर आप कैमरा कॉन्शियस नहीं हो तो गो फॉर व्लॉगिंग, इट विल बी अ हिट आई वुड से। एंड रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो अगर मैं बात करूँ तो रील्स, जैसे टिकटॉक बैंड हो चुका है जी सो इंस्टाग्राम ने रील्स निकाल दिया, जी तो इट्स द बेस्ट थिंग। मतलब रील्स तो सबसे बेस्ट है, 15 सेकंड में कोई चीज़ अगर आपको दिख जा रही है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, आप स्किप कर रहे हो। एंड पीपल डोंट हैव टाइम राइट नाउ, मतलब जो भी इंसान फेसबुक यूज़ कर रहा है, कुछ भी यूज़ कर रहा है, फ़ोन पे वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं देगा, बट हाँ वो स्वाइप करते करते ज़्यादा वीडियोज़ देख लेगा, एक वीडियो पे आधे घंटे नहीं लगाएगा। सो सिंपली स्पीकिंग, व्लॉगिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन। vlogging is a better Yeah. option. तो if talking about bloggers, Yeah. how do they express the taste या फिर उनका experience तो आप by writing कर सकते हो, but exact taste वो कैसे बताते हैं कि ये कम था या फिर इसका quantity ज़्यादा था ये food में? How do you express as a blogger? दैट कम्स विद एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू मी। मैंने आज तक, मैं जब स्टार्ट किया था तो फिर मुझे नहीं पता था कि 150 रुपये में कितना पास्ता मिलना चाहिए। अगर मैं पास्ता खाने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता 150 रुपये में कितना मिलना चाहिए, जी बट आज की डेट में मुझे पता है कि आई कैन कंपेयर दी प्राइसेस। बट फिर ये भी बात है कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो इफ़ दे आर चार्जिंग मी लाइक से सपोजिंगली 500 फॉर अ बाउल ऑफ पास्ता, तो दे आर चार्जिंग मी फॉर द एम्बियंस टू। राइट तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। यू कैन नॉट से कि मतलब कि दिस पास्ता इज़ एक्सपेंसिव। एक रिसेंटली, नॉट रिसेंटली बट हाँ 2 years बैक एक पोस्ट था, वन ऑफ आवर ब्लॉगर्स फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने पुलमैन बोल के एक 5-star रेस्टोरेंट है, उसके बारे में लिखा था, ही एट गोलगप्पाज ओवर देयर, सो 6 गोलगप्पाज वर फॉर 600 रुपीज़। ओके सो ही रोट अबाउट इट कि 600 रुपये में 6 गोलगप्पा 10 रुपये में 6 मिल जाते हैं। सो ये बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ था, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। आई टोल्ड कि आप 5 स्टार में जाके खा रहे हो, मतलब 5 स्टार अपना एम्बियंस तो चार्ज करेगा ना, ऑब्वियसली नहीं तो हर कोई आ जाएगा। सो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मतलब कैसे आप जज करोगे, कैसे एक्सपीरियंस करोगे, तो जितना ज़्यादा आपने टेस्ट किया ना तो आपको पता है कि कौन सा परफेक्ट टेस्ट है, तो आपको पता है कि उसमें क्या कम है क्या ज़्यादा है। तो वीडियो में तो बताना मतलब कि ज़्यादा आसान है ना, एक्सप्रेस बहुत अच्छे से बता सकते हो जी। कि ठीक है, मैंने अगर सपोजिंगली मैं एक पेस्ट्री खा रहा हूँ, मैंने खाया, तो फिर मुझे पता है कि क्या एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशंस आर बेटर टू एक्सप्रेस, मतलब किसी के सामने आप ज़्यादा अच्छी तरीके से बोल पाओगे, तो व्यूवर्स अगर आपको देखेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी तो व्लॉगिंग इज़ गुड, ओके सो टॉकिंग अबाउट ब्लॉगिंग, राइट? can you pursue it as a career? ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सिलीगुड़ी पीपल, अगर सिलीगुड़ी के लोगों को मैं बोलूँ तो आई वुड से कि ये करियर ऑप्शन नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी में आज भी रेस्टोरेंट्स डोंट ट्रीट अस एज, मतलब कि बहुत अच्छे लेवल पे, पता नहीं क्यों मैंने ये नोटिस किया है। दिल्ली में वी यूज़ टू गेट पेड, हमारे रिव्यूज़ का हमें पेमेंट्स मिलता था व्हेन आई यूज्ड टू पुट अप रिव्यूज़ फॉर द रेस्टोरेंट, क्योंकि आई एक्चुअली इम्प्रूव, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का मैंने खाना इम्प्रूव करवाया है, मैंने शेफ़ से बात की है, इंडिविजुअली मैंने बात की है, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे उसके पेमेंट्स मिले, तो आई वॉज मोर देन हैप्पी व्हेन आई केम अप टू सिलीगुड़ी। तो फिर मुझे यहाँ पे नहीं मिले आज तक। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ आप मुझे पेमेंट्स दो, नॉट आस्किंग एनीवन, बट द Right. पॉइंट इज कि एज अ करियर कोई और इसे परस्यू करे, आई वुडंट सजेस्ट इट। कि करियर में मत देखो, अगर पैशन की तरह देख रहे हो तो इट्स गुड। सिलीगुड़ी में सिलीगुड़ी, करियर, हाँ yeah. फॉर सिलीगुड़ी में करियर ऑप्शंस नहीं हो सकता है। अब क्या रीज़न है, रेस्टोरेंट आर नॉट पेइंग, आई डोंट नो, बट द Okay. पॉइंट इज कि दे आर नॉट। या तो मुझे छोटे ब्लॉगर्स बोलो या जो भी बोलो, तो हाँ। सो दिल्ली में क्या फॉलो होता है एंड सिलीगुड़ी में क्या फॉलो होता है, आप ये क्लियरली हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, तो सो जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ ना जोमेटो बहुत अच्छे लेवल पे था उस समय। वहाँ अभी तक सिलीगुड़ी पे जोमेटो आया नहीं था उस समय तक, जी। अब तो आ चुका है बहुत अच्छे लेवल पे। बट सो बेसिकली रेस्टोरेंट्स जब भी आपको बुलाते थे ना तो दे वांटेड अ रिव्यू ऑन जोमेटो, हमेशा से ये जोमेटो पे रिव्यू चाहिए उन्हें। तो उससे क्या होता था कि रेस्टोरेंट्स का प्रमोशन होता था। मैंने आज तक जितने भी रिव्यूज़ दिए हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाओ तो ज़रूरी नहीं है कि उसने मुझे अगर 10 डिशेस ट्राई करवाई हैं तो वो 10 के 10 अच्छे होंगे, 2 अच्छे होंगे, 8 ख़राब भी हो सकते हैं। मेरा और रेस्टोरेंट का एक ही डील होता था वहाँ पे कि मैं आपके अच्छे डिशेस को प्रमोट कर दूंगा, नेगेटिव के बारे में मैं नहीं लिखूंगा। जी फेयर डील, रीज़न बीइंग कि मेरे व्यूवर्स ये देख रहे हैं कि मैं वहाँ पे क्या खा रहा हूँ, तो वहाँ पे वो जाके खाएंगे। जी आई होप दैट। मैंने दूसरी चीज़ की सजेस्ट नहीं किया तो फिर आई वुडंट से माई फॉलोअर्स टू गो एंड ईट दैट, राइट? राइट तो फिर रेस्टोरेंट के लिए भी फेयर है क्योंकि उन्होंने मुझे पेमेंट किया है, सो दे नीड अ गुड फेयर प्रमोशन। और मेरे फॉलोअर्स के लिए भी अच्छा है, रीज़न बीइंग कि उनको अच्छी चीज़ों के बारे में पता तो चल रहा है कि क्या चीज़ कहाँ पे अच्छा है। जी फेयर इनफ। सिलीगुड़ी में क्या होता है कि सिलीगुड़ी में व्हेन आई कॉल अप अ रेस्टोरेंट, जब भी उनसे बातें होती हैं कि सर लेट्स कॉल अप फॉर अ ब्लॉगर्स मीट,
सो पेमेंट्स की तो बात होती ही नहीं है, सो दे डोंट टॉक अबाउट पेमेंट्स। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उनसे जब भी ये बात होती है तो मेरा ये पॉइंट यहाँ पे भी रहता है कि मैं आपके ख़राब डिशेस को प्रमोट नहीं करूँगा। आई एम रियली सॉरी, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, आप मेरे को बुला रहे हो तो, बट द पॉइंट इज़ कि मैं टाइम वैसे ही चूज़ करूँगा जब आपका वेस्ट ना हो। आई ऑलवेज विजिट अ रेस्टोरेंट इन द आफ्टरनून, मैं कभी भी इवनिंग में नहीं जाता, बिकॉज इवनिंग में उनका क्राउड रहता है, मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो डील यही रहती है कि मैं आपके रेस्टोरेंट को प्रमोट तभी करूँगा जब आपका खाना अच्छा होगा। नहीं अच्छा होगा तो आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं करूँगा, बट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। आई विल टेल यू कि क्या है। मतलब मैं रेस्टोरेंट जाके रेस्टोरेंट के ओनर से कम बात करता हूँ। मैं अगर वहाँ पे खाना खाने जा रहा हूँ तो मैं उनके शेफ़ को ज़रूर बुलाता हूँ। आज की डेट में 2-3 हेड शेफ्स हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी पहचान है सिलीगुड़ी के रेस्टोरेंट से, तो मैं उन्हीं को ही हमेशा बुलाता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि सर ये थोड़ा सा इंप्रूव कर दो, ऐसे कर लो या वैसे कर लो, कुछ ऐसे कर लो। दैट इज़ द थिंग। सो व्हेन यू टॉक अबाउट, आप रिव्यूज देते हो शेफ को कि आप ये इम्प्रूव करो, ये मत इम्प्रूव करो, तो उसके लिए स्पाइसेस का नॉलेज या फिर टॉकिंग अबाउट कि शुगर क्वांटिटी कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली आर ऑल द फूड ब्लॉगर्स इंटरेस्टेड इन कुकिंग एंड नोइंग अबाउट ऑल द स्पाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट, या फिर व्हाट आर द स्पाइसेस जो उसमें पड़ते हैं, तो उसका नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंट है? सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको पता है। सबको डेफिनेटली नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता था एक टाइम पे, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने खाना बहुत कम बनाया बचपन से। हाँ ठीक है, चलो चाय मैगी ये तो बना लेता था मैं, बट बाकी चीज़ें मैं नहीं बनाता था। बट धीरे धीरे ना वो अपने आप मन करने लगता है कि आपको पता होना चाहिए ना कि मतलब कि मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, वो अगला मुझे खिला रहा है, तो मैं उसे एक नॉर्मल सा रिव्यू लेके, मैं कंटेंट राइटर के लिए थोड़ी पेड हो रहा हूँ। आई मीन पेड फॉर माई ब्लॉगिंग, राइट, फॉर माई रिव्यूइंग। तो उसमें ये कंटेंट के लिए थोड़ी है, वो तो आप मेरे को पेमेंट दे रहे हो कि मैं आपको बताऊं कि आप में क्या खराबी है, तो मुझे पता तो होना चाहिए। मुझे खुद तो पता हो कि वो अच्छा किस सेंस में है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ ना, मैं उसके बार को जज करने के लिए उसका वर्जिन मोहितो मंगाता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है वर्जिन मोहितो एक ऐसा ड्रिंक है जो कोई भी इंसान अच्छा बना लेगा। मतलब इट्स अ वेरी बेसिक ड्रिंक, मतलब बहुत इजी टू मेक एंड इट कैन बी मेड। तो मैं सबसे पहले जाके मैं ये बोलता हूँ सर आई वांट अ वर्जिन मोहितो प्लीज़। तो जब वो वर्जिन मोहितो मेरे सामने आता है, आई ऑलवेज सजेस्ट कि ये अच्छा है कि नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा। अच्छा ये भी नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि नहीं अच्छा ख़राब है, क्यों ख़राब है मैं ये तक बता दूंगा। मैं उनको ये भी बोल दूंगा आपको कितना और इसमें लिक्विड डालना है, आपका जो कंसनट्रेट है वो कितना डालना है या कितना कम करना है, या पुदीना कितना ज़्यादा डालना है, कुछ भी मैं सब बता सकता हूँ उनको। अभी तक का बेस्ट मोहितो टिल डेट मैंने रिसेंटली पिया है पिज़्ज़ा सेंट्रल में। द पिज़्ज़ा सेंट्रल रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था। एक बात है, बगैर उनके मेन्यू में आपको वर्जिन मोहितो नहीं मिलेगा, बट आपने मंगाया था? मैंने मंगवाया था उनसे, एंड इट वाज मेड एंड इट वाज सर्व्ड रियली गुड, बहुत अच्छा, द बेस्ट मोहितो ऑफ सिलीगुड़ी। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो फिर आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। मतलब ठीक है, मतलब कि आप पहली बार जाओगे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको पता हो, बट हाँ 10 बार जाने के बाद आपको पता है कि क्या चीज़ में क्या कम या ज़्यादा हो सकता है। यू शुड बी नोइंग, राइट। सो टेस्ट बड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट फॉर दैट, व्हाट आर द स्किल्स अ फूड ब्लॉगर या फिर फूड ब्लॉगर को होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? एक्सेप्ट फॉर द टेस्टिंग थिंग, और क्या स्किल्स है जो कि होना चाहिए मैंडेटरी? ठीक है, अगर आप अकेले जा रहे हो ब्लॉगिंग करने के लिए या व्लॉगिंग करने के लिए, अगर व्लॉगिंग करने जा रहे हो सो यू आर दी ओनली कैमरा पर्सन, यू आर दी ओनली स्पीकर एंड यू आर दी ओनली रिव्यूअर। तो तीन स्किल्स तो मैंने ऐसे ही बोल दी। आपको कैमरा सेट करना भी आना चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए, और आपको रिव्यू करना भी आना चाहिए। अच्छा उसके बाद भी बहुत काम होते हैं, सिर्फ उतने पे एंड नहीं होता। पोस्ट प्रोडक्शन, उसके बाद तो पोस्ट प्रोडक्शन है, जो कि भाई एडिटिंग, मतलब दैट इज नेसेसरी। स्टार्टिंग लेवल पे मैं ये बोलूँगा ठीक है, यू आर डूइंग इट विद योर फोन, यू आर डूइंग इट विद, मतलब कि यू आर जस्ट स्टार्टिंग इट, तो इट्स ओके, आप करो, नॉर्मली एडिट करो, बिग डील। आप धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे आप पहुँचोगे भी। इसीलिए एक ग्रुप में काम करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आपको रिव्यूइंग तो आता है ना जी, आप जा रहे हो व्लॉगिंग में घुसने के लिए, मतलब कि ठीक है मैं व्लॉगिंग एज अ करियर लूँगा, तो करियर में तो पहले थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है ना। मतलब अगर आप जॉब भी करते हो तो पहले पढ़ाई तो करते हो, पढ़ाई में तो इन्वेस्टमेंट होती है। बिजनेस करते हो तो पहले तो सामान लेके आओगे ना, इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो वैसे अगर आप व्लॉगिंग को एज अ करियर लोगे तो यू नीड इन्वेस्टमेंट, यू नीड गुड कैमराज, यू नीड टू हायर सम कैमरामैन, यू नीड टू हायर अ कंटेंट राइटर मे बी जो आपके लिए लिखे, क्योंकि आप बता तो पा रहे हो कि क्या है क्या नहीं है, बट उसको एक्सप्रेस करना वो शायद एक्सप्रेस ज्यादा अच्छे तरीके से कर ले, राइट। मार्केटिंग के लिए यू नीड समवन कि द वन हु विल मार्केट यू, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो स्किल्स तो बहुत चाहिए, बट अगर आप एज अ पैशन लेते हो, आई वुड से कि ठीक है पैशन के लिए आप करो ना, क्या जा रहा है, पैशन के लिए करो। पैशन के लिए तो लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं, तो गो विद इट।
सो आप सीखते जैसे रहोगे। कि आपने कहा कि पिछले 4 सालों से आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, राइट। तो व्हाट आर द चेंजेस आपने देखा है पिछले 4 साल से अभी तक? और फूड ब्लॉगिंग सिलीगुड़ी की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो 4 साल बाद आप कहाँ देख रहे हो इसे? ओके, मैंने 4 साल पहले स्टार्ट तो किया था, बट मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, आई से, बट व्लॉगिंग मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया। 4 साल पहले बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब 4 साल पहले इतने रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे। 4 साल पहले अगर मैं आज सिलीगुड़ी की बात करूँ तो प्लैनेट मॉल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जी। मतलब वहाँ पे कोई था ही नहीं। और आज की डेट पे बात करो तो 21 रेस्टोरेंट्स हैं, टू बी प्रिसाइजली। अगर मैं गलत हूँ तो फिर मुझे टोक देना, बट द पॉइंट इज कि 21 तो हैं गारंटीड। तो यू हैव मोर ऑप्शंस, यू गेट मोर एक्सपीरियंस, आप ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को ट्राई कर सकते हो। अच्छा, वाई टॉक अबाउट रेस्टोरेंट्स ओनली, स्ट्रीट फूड भी तो है। फूड, एग्जैक्टली। स्ट्रीट फूड से आप स्टार्ट करो। स्ट्रीट फूड से मैंने स्टार्ट भी किया था। मैं आज की डेट में मुझे बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स पता होंगे, बहुत नहीं भी पता होंगे। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मुझे सारे पता हैं, बहुत नहीं भी पता होंगे। मैं जानना भी चाहूँगा आप लोगों से कि हाँ और क्या स्ट्रीट फूड्स हैं, मैं कवर करूँ ताकि अब पिछले 4 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। स्टार्ट हुआ था एक नॉर्मल राइटअप से, आज की डेट में वीडियोस तक आ चुका हूँ। स्टार्ट हुआ था कि मेरे 100 फॉलोअर्स भी नहीं थे जो मुझे जान रहे होंगे, आज की डेट में कुछ भी हैं, XYZ जो भी हैं थोड़े ज़्यादा हैं, तो ठीक है, मेरे लिए ठीक है। और ये आगे अगर लोगों के लिए बात करें तो बहुत स्कोप आने वाला है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स ऐसा है आज की डेट में, पीपल प्रेफर टू ईट आउटसाइड। घर पे लोग कम खा रहे हैं, तो बाहर खाना बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो ठीक है। तो लोगों को जानना भी है कि क्या चीज़ क्या अच्छा है और क्या खराब है। तो फिर हमारे लिए तो काफ़ी काम है करने को आने वाले 4 साल में। और आने वाले 4 साल में रेस्टोरेंट्स भी बहुत आएंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि बिजनेस अच्छा है। तो बिजनेस अच्छा है तो फिर चलो भाई रेस्टोरेंट्स खोलो तो फिर इट्स अ बिगर स्कोप। तो 4 साल में तो बहुत डिफरेंस आ सकता है। आई वुडंट बी सेइंग कि क्या आएगा, बट हाँ आई गेस काफ़ी कुछ डिफरेंट हो सकता है फॉर अस। तो कमिंग 4 इयर्स में क्या आप लाइक फूड ब्लॉगर्स, यूजुअली आजकल तो बहुत सारे वेज है जहाँ पे फॉलोअर्स बढ़ाना इज जस्ट हाँ, इट्स अ क्लिक। या एग्जैक्टली। तो क्या आपके फॉलोअर्स ऑर्गेनिक है या फिर आपने बूस्ट, क्या आप अपने प्रोडक्ट, मतलब जो पिक्चर्स आप पोस्ट करते हो या फिर जो कंटेंट करते हो, क्या आप उसे बूस्ट करना इंपॉर्टेंट समझते हो या फिर ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है आप उस पर बिलीव करते हो? अगर मैं ऐसे बात करूँ तो मेरे फॉलोअर्स आज तक के ऑर्गेनिक है, मैंने आज तक खरीदे नहीं है फॉलोअर्स जी। बाकी रही बात पोस्ट को बूस्ट करने के लिए, द टाइम आई गेट पेड फॉर एनी ऑफ माई प्रमोशंस, फॉर एनी ऑफ माई रिव्यूज़, आई बूस्ट देम। एंड बूस्टिंग इज़ नॉट अनऑर्गेनिक, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ऑर्गेनिक नहीं है, बिकॉज वो तो इंस्टाग्राम वाला बूस्ट है। सो आई गेस इट शुड बी ऑर्गेनिक। मतलब मेरे को नॉलेज नहीं है, आप शायद मुझे ज़्यादा अच्छा बता पाओगे, बट हाँ मेरे हिसाब से तो दैट इज एन ऑर्गेनिक थिंग। तो मेरे उसमें फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, बट डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स का व्यूज़ बढ़ जाता है, तो रेस्टोरेंट के लिए तो व्यू बढ़ता है। एंड मैं अगर ऐसे बात करूँ कि हाँ ऑर्गेनिक फॉलोअर्स और इनऑर्गेनिक, तो जितने अभी आज के डेट में लोग आए हैं, तो यार मेरे को तो 4 से 5 साल लग गए, 6,000 7,000 जो भी फॉलोअर्स हैं उतने पहुँचने में 6-7 लग गए। मैंने तो 3-4 महीने में लोगों के 12-12 हज़ार फॉलोअर्स देखे हैं। सही बात है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा, आई वुड नॉट कमेंट कि हाँ वो ऑर्गेनिक है कि नहीं, बट हाँ आई वुड से कि दे आर इन ऑर्गेनिक। बाकी अगर मैं रेस्टोरेंट्स को बोलूँ तो मैं तो हमेशा से, मैं आज से नहीं, मैं जब से सिलीगुड़ी में तब से मैं इनको यही बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गेट योरसेल्फ रिव्यूड बाय एनी पर्सन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फर्स्ट, कि मैं एक बार बता तो दूँ आपको कि वो है कि नहीं है सही जी। थोड़ा तो नॉलेज है हमें भी कि क्या चीज़ चलती है, कैसे चलती है, द मार्केट रन्स, राइट। तो आपने कहा कि जब रेस्टोरेंट्स आपको पे करते हैं तो फिर आप उसे उस पिक्चर को या फिर कंटेंट को आप बूस्ट करते हो, ठीक है। तो आप कितना मानते हो कि यू नो ऑनेस्ट रिव्यू देना कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है जहाँ पे यू आर गेटिंग पेड बाय द रेस्टोरेंट्स एंड यू कैन नॉट जस्ट यू नो गिव, आप नहीं बोल सकते कि आपका ये अच्छा नहीं है, या फिर यू कैन नॉट जस्ट गिव दिस, यू नो यूजुअली ये फॉलो होता है कि अगर रेस्टोरेंट्स आपको पे कर रहे हैं या फिर आपको कोई भी पे कर रहा है, आपको उनका प्रमोशन करना है, बट उनका कुछ भी प्रेजेंटेबल नहीं है या फिर टेस्ट अच्छा नहीं है, तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो मेरी जो डील होती है, मैं सबके बारे में नहीं बता सकता, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं अपने बारे में बोलता हूँ। मैं जब रेस्टोरेंट के साथ बात करता हूँ, व्हेन आई गेट पेड फॉर रिव्यूइंग अ रेस्टोरेंट, फॉर प्रोमोटिंग देम ऑन माई पेजेस, मेरा डील यही होता है कि अगर आपका खाना अच्छा होगा, जैसे मैंने बताया कि जो डिशेज अच्छी हैं मैं उनको डालूंगा, नहीं अच्छी तो नहीं डालूंगा। अगर वो बोलते हैं कि सारे डिशेज डालने के लिए, आई कैंसिल माई डील, आई एम रियली सॉरी। यू पे देम बैक? हाँ, मैं पैसे दे दूँगा, मैं पैसे पहले लेता भी नहीं हूँ। Okay. मैं माई वर्क इज डन देन आई गेट पेड, मैं उससे पहले पैसे भी नहीं लूँगा। okay. अगर मुझे खाना ही अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं डाल सकता अपने पेज पे, क्योंकि वो डालना मेरे लिए गलत है। जो फॉलोअर्स है मेरे, वही तो मेरे लिए है सब कुछ, वो मुझे देख रहे हैं, दे आर नोटिसिंग मी ना, मतलब कि वो तो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ये कैसे बताऊं कि नहीं तुम जाके ये खाओ तो सही।
यार ठीक है, उन्होंने मुझे तो फ्री में खाना खिलाया, जैसे आप लोग सब लोग बोल रहे हैं फ्री Free फूड, food. एवरीबडी स्पीक्स अबाउट फ्री फूड, तो चलो ठीक है, उन्होंने मुझे खाना तो फ्री में खिलाया, किसी और का तो पैसा लग रहा है ना, जी, तो जब किसी और का पैसा लग रहा है तो फिर मैं उसे गलत जगह कैसे लगवाऊं? सही बात है। तो दैट कैन नॉट बी डन फ्रॉम माई एंड, आई एम रियली सॉरी, वो तो मेरे एंड से नहीं होगा। ओके, कुछ ज़्यादा ही सीरियस टॉपिक में हम लोग ने डिस्कस कर लिया Right. रिगार्डिंग फूड हाँ. ब्लॉगिंग। कमिंग टू अ लाइटर नोट, चल, फूड ब्लॉगर Yeah. मीन्स टेस्टिंग डिफरेंट फूड्स, ऑयली True. फूड, हम्म, ठीक है, फास्ट फूड खाना, हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं आप? मैं तो देखो बहुत पतला हूँ, ठीक है, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मेरे घर वालों को मेरे से यही प्रॉब्लम है कि मेरा वेट नहीं बढ़ता, ठीक है, तो मैंने बाहर का तो बहुत खाया है, हेल्थ तो मेंटेन नहीं होता है, मैं पतला भले होऊंगा बट द पॉइंट इज कि मेरे हेल्थ की कंडीशन तो ठीक नहीं रहती है, उसको मेंटेन करने के लिए ना कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। मैं आज की डेट में भी जब कहीं टेस्टिंग करने के लिए जाता हूँ तो आई टेस्ट अ बिट, मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ, उसके बाद ना मुझे भाता आज की डेट में घर का दाल चावल और वो जो आलू की सब्जी है ना, वही। वही भाता है, मतलब मेरे से वो नहीं हो पाता कि मैं डेली पनीर खाऊं या डेली पास्ता, वो नहीं हो पाएगा मेरे से। और हेल्थ को अगर मेंटेन करने के लिए तो मेरे को तो यार मैं ऐसे कुछ सजेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पतला हूँ, बट ऐसे अगर बोलूँ तो फिर यू कैन, जिम्स हैं यार, मतलब जिम जाओ, वॉक पे जाओ, वाई गो टू जिम, गो फॉर अ वॉक, या ईट हेल्दी, सुबह पानी पियो अच्छे से, दैट इज बेटर आई गेस। राइट, सो मतलब आपका ये कहना है कि जो भी फूड ब्लॉगर्स है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन हेल्थ। इट इज़ डिफिकल्ट क्योंकि एवरीथिंग, मतलब कि आप कहीं पे भी चले जाओ, बीट एनी रेस्टोरेंट, सबसे हाइजेनिक रेस्टोरेंट में चले जाओ या आप स्ट्रीट फूड ही खा लो, कुछ भी खा लो, सब कुछ होता तो यार थोड़ा स्पाइसी है ना, ऑन अ स्पाइसियर नोट, कोई भी चीज़ हो स्पाइसियर तो होता ही है, आपका घर का खाना तो नहीं है, सबसे पहली बात है तो वो बाहर का खाना, बाहर का खाना है तो फिर कुछ ना कुछ तो खराबी आपके शरीर को वो देगा ही देगा। बट द पॉइंट इज कि अगर आप पैशन के लिए कर रहे हो तो फिर बहुत कुछ करना पड़ता है, तो ये कुर्बानी भी सही, आई वुड से दैट कि हाँ चलो कुर्बानी ही सही, मगर हाँ मज़ा तो आ रहा है, कुछ टाइम तक तो मज़ा बहुत आता है, मैंने भी बहुत स्टार्टिंग में मुझे बहुत मज़ा आया, बट आज की डेट में आई से कि नहीं, घर का खाना इज़ बेस्ट, मतलब वो ज़्यादा अच्छा है। सही बात है। और अगर बात करें व्हाट हैज बीन योर वियर्डेस्ट एक्सपीरियंस, या फिर आपने कोई ऐसा एक डिश टेस्ट किया है जो कि बहुत वियर्ड था, इट वाज लाइक यक बट यू जस्ट हैड टू स्माइल एंड ईट बिकॉज इट्स अ वर्क? हाँ, ये एक्चुअली में हुआ है मेरे साथ। हाँ, सो मैं दिल्ली में था, दिल्ली में एक नया रेस्टोरेंट था, उसकी ओपनिंग थी, तो हमें बुलाया गया था, सो वी वर अ ग्रुप ऑफ अराउंड 12 to 15 पीपल। मैंने जीवन में ना आज तक सुशी नहीं खाई थी, ओके, सो आई वॉज देयर एट द रेस्टोरेंट, सो सब लोग को सर्विस दी जा रही थी, एवरी डिश वॉज कमिंग अप, राइट, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, कर रहे थे, अचानक से ना मेरे सामने सुशी आ गई, मैंने बोला ये नहीं हो पाएगा, तो दे लाइक कि भाई तू तो ब्लॉगर है, मैंने बोला हाँ हूँ, लाइक कि खाना तो पड़ेगा, मैंने बोला भाई ऐसा मत कर, ये तो नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा, मैं सुशी कैसे खा लूँ यार, क्योंकि मुझे ना वो चीज़ ही पसंद नहीं है, मतलब इट्स बॉइल्ड राइस सर्व्ड विथ फिश, मतलब क्या है वो, मतलब उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है ना, बट सिंस ब्लॉगिंग तो भाई खाओ, सब कुछ कुर्बान खाओ, तो आई ट्राइड इट, मैंने तो नॉर्मली खाया, तो उसके साथ ना एक चटनी मिलती है, द नेम आई वसाबी या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, क्योंकि मैं खाता भी नहीं हूँ जल्दी। मेरे दोस्त ने बोला अभी ऐसे टेस्ट नहीं आएगा, उसके साथ खाओ, मैंने ठीक है, मैंने उसको भी खाया, मैंने बोला भाई जान प्राण बराबर, मैं नहीं आ पा रहा हूँ ब्लॉगिंग, अगले 7-8 दिन तक मुझे बुलाना मत, एंड एवरीवन वाज लाइक व्हाट हैपेंड अश्विन, सर वेरी नाइस सर, और मैं उसको एक्चुअली रिव्यू भी नहीं कर पाया, रीज़न बीइंग कि मैंने सुशी कभी ट्राई नहीं किया है, तो मैं उनको रिव्यू भी नहीं दे पाया, मैंने बोला सर आई हैवंट टेस्टेड सुशी टिल डेट, तो आई वुडंट बी रिव्यूइंग यू ऑन इट बिकॉज आई डोंट नो हाउ द टेस्ट इज, बाकी लोग को पता होगा, मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि ये अच्छा है या खराब है, जब मैंने आज तक टेस्ट ही नहीं किया, तो हाउ वुड आई जज इट, राइट, तो आई लाइक कि हाँ अच्छा है, अच्छा होगा, मेरे को नहीं पता, मैंने उसके बारे में आज तक डाला भी नहीं कहीं पे, यू वुडंट सी सुशी इन माई फील्ड, मतलब कहीं भी नहीं। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि आपने टेस्ट नहीं किया तो आप उसको रिव्यू नहीं कर पाओगे, राइट, तो ऐसे तो बहुत सारे डिशेस है जो कि आपने टेस्ट नहीं किया होगा, तो आप उसको रिव्यू कैसे करते हो? सी कमिंग टू दैट पॉइंट, हाँ, मतलब कि अगर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की बात करें, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, तो दे हैव फैंसी नेम्स फॉर मेनी थिंग्स, राइट, बट बहुत सारी डिशेस ना कॉमन होती हैं। एट अ रेस्टोरेंट व्हेन यू विजिट अ रेस्टोरेंट फॉर टेस्टिंग, वी यूजुअली टेल देम कि आप अपनी जो बेसिक डिशेस है वो तो दिखाओ ही, और जो आपका जो बेस्ट, जो प्रेजेंटेबल आइटम है, जो आपका यूनिक आइटम है, वो भी दिखाओ। तो दिस थिंग कॉल्ड फ्यूजन फूड, राइट, फ्यूजन फूड में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि इंडियन फूड और वेस्टर्न फूड दोनों को मिला के कुछ बनाते हैं जी। तो देयर वाज दिस टाइम, मैंने एक बार ना बटर चिकन मैगी टेस्ट की थी कहीं पे, तो बटर चिकन मैगी बहुत ही वियर्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स टोटली वियर्ड,
मैगी मैगी मसाले के साथ ही अच्छी लगती है। जी। मुझे पतंजलि की मैगी आज भी नहीं पसंद। वो मैगी मसाला होगा तो ही मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। उसमें आपने बटर चिकन डाल दिया, मैंने खाया, मैंने बोला सर व्हाई इज इट यूनिक, भाई कि माय शेफ हैज मेड इट, इट्स शेफ स्पेशल। मैंने बोला सर ये शेफ के लिए तो स्पेशल होगा, जी। सबके लिए तो नहीं हो सकता ना, मेरे को तो नहीं पसंद आया। मैंने सीधे सीधे बोला सर मेरे को ये पसंद नहीं आया। तो बोलते हैं सो अश्विन हाउ वुड यू रिव्यू इट। मैंने बोला आई वुड रादर से कि मैगी को आप किसी और चीज़ के साथ कंबाइन कर लो, बट डोंट ट्राई फ्यूजन फूड्स, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू ट्राई, आई वुड से। एग्जैक्टली। तो मतलब कि जब आप कोई नया डिश आपको प्रेजेंट किया जाता है तो फिर आई वुड मैं उस समय आई स्टैंड आउट ऑफ वर्ड्स। हाँ, मेरे व्यूवर्स मुझे ये जरूर बोलेंगे कि आपका तो काम ही है बोलना, आप बोलोगे कि आप बोले आई कैन नॉट स्पीक, तो दैट इज यूजलेस। बट द पॉइंट इज कि आई एक्चुअली कैन नॉट स्पीक, मैं नहीं जज कर सकता। तो आई वुड रादर से कि इट्स अ ओके डिश या समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए मैं हमेशा रेस्टोरेंट का अगर जज करूँ प्रॉपर्ली तो आई विल आस्क देम कि आप अपना बेसिक डिश तो लेके आओ। क्योंकि मैं किसी व्यूअर को अगर बोलता हूँ यहाँ पे आके ट्राई करने के लिए, तो हाँ आप यहाँ पे जाके चलो पनीर और ये खा सकते हो, आप जा सकते हो वहाँ पे खाने के लिए। या फिर अगर आप कोई यूनिक डिश है जो बहुत ही अच्छा है जो आप मुझे प्रेजेंट करो और मुझे भी बहुत अच्छा लगे, एक्चुअली में टेस्ट अच्छा है, तो मैं बताऊंगा तो सही अपने व्यूअर्स को कि हाँ इसमें ये चीज़ है, दिस इज डिफरेंट, बहुत ही यूनिक है, तो आप आके ट्राई करो। सो दैट वुड बी माई रिव्यूइंग पॉइंट, मैं वैसे रिव्यू करूंगा। जी। सो जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, Right. बहुत सारे फन मोमेंट्स होते हैं। सो वियर्ड आपने बात कर लिया, व्हाट इज योर बेस्ट मोमेंट इन फूड ब्लॉगिंग? बेस्ट मोमेंट तो मेरे लिए हर दिन था, हर दिन मेरे लिए बेस्ट मोमेंट रहा है। मुझे सबसे अच्छा लगता है मैं जब किसी स्ट्रीट फूड वेंडर को ना मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इट फील्स रियली नाइस। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली, एक प्याज कचौड़ी वाला सिट्स एट पंजाबी पाड़ा, पंजाबी पाड़ा में ही बैठता है वो इंसान। ही वॉज सो जॉली ना, वो इतना जॉली इंसान है। उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि बहुत मज़ेदार, मतलब कि ही रिप्लाइज इन अ नाइस वे, बहुत अच्छे से बात करता है एंड ही सेल्स गुड, ही डजंट नीड प्रमोशन आई वुड से। बट हाँ मुझे बहुत मज़ा आया। तो वो हर दिन ना एक नया जॉली मोमेंट रहता है। एंड मैं जितने लोगों से ज़्यादा मिलता हूँ ना, मुझे ज़्यादा हर दिन एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है। वहीं पे पंजाबी पाड़ा में देयर इज दिस आंटी दैट मेफेयर अपार्टमेंट्स के सामने, शी सेल्स मोमोज, शी इज सच अ हम्बल लेडी, मतलब उनका मोमोज इज अमेजिंग, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट समवन टू गो देयर। एंड इतनी प्यारी है वो, इतनी प्यारी है, इतने प्यार से बात करती है। तो ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, मतलब ये जो मतलब कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ना, मतलब कि आप कभी भी ये बोलोगे कि भैया मैं आपकी वीडियो बनाऊं, तो पहले वो शर्माते हैं जी। हाँ। बट जब उनको बनाओ और उनके बारे में आप पोस्ट करो ना, तो दे फील सो, मतलब कि दे फील कनेक्टेड। उनसे ज़्यादा कनेक्टेड कोई नहीं होगा, मतलब आप उनसे जितना कनेक्ट करोगे और किसी से नहीं करोगे। आई लव शूटिंग, मतलब कि मेरे लिए हमेशा से वो फनी रहा है। मतलब कि आई डिड अ स्ट्रीट फूड वॉक, मैंने नॉट रिसेंटली, लास्ट ईयर मैंने एक स्ट्रीट फूड वॉक कराया था, सिलीगुड़ी फूड ब्लॉगर्स ने अरेंज कराया था। तो उसमें कुछ अलग लोग भी थे, मतलब कि नॉट ओनली वी टीम बट एनीबडी कुड हैव विजिटेड, राइट। तो उसमें वी एंजॉयड अ लॉट, मतलब कि हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रीट वेंड्स ट्राई किए थे एंड इट वाज फन। तो स्ट्रीट फूड में बहुत मजा आता है। आई लव More than visiting. restaurants, Yeah, street food street food is better. Okay, so coming to an end, what is one thing you want to tell our viewers about food blogging या फिर anything जो कि आप एक एज अ फूड ब्लॉगर एक मैसेज लीव करना चाहते हैं व्यूअर्स को? अच्छा ओके, तो मैं तो ये बोलूँगा आप सभी को कि फूड ब्लॉगिंग एज अ पैशन इट्स वेरी गुड। मैं सिलीगुड़ी के लोगों के लिए बोलता हूँ कि इट्स वेरी गुड। अगर आप करियर की तरह देख रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा आप ना एक सेकेंड थॉट दे दो कुछ और अगर आपको सोचना हो, बट एज अ पैशन यू विल फील वेरी नाइस। क्योंकि आई लव फूड, मतलब कि अगर आपको फूड से प्यार है तो फिर एंटर इनटू फूड ब्लॉगिंग, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एंड डोंट थिंक कि मतलब कि आपको ना फ्री का खाना मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ्री के खाने के लिए मुझे ब्लॉगिंग करनी है, ना, नो। आप खाने के लिए ब्लॉगिंग करो, फ्री वाला पार्ट हटा दो। वो जो फ्री बोलते हैं ना, मुझे हेडेक होने लगता है। तो फ्री वाला चीज़ हटा दो, आप बोलो कि मुझे खाने के लिए ब्लॉगिंग करनी है, मुझे बताना है लोगों को कि हाँ मुझे ये कैसा लगता है, मेरा क्या नज़रिया है इसको सोचने का, तो आप वैसे सोच के बताओ। तो मैं ये बोलूँगा आप लोगों की गो फॉर इट, बट डोंट टेक इट एज अ करियर इन सिलीगुड़ी। बाहर जाओगे तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ आप ले सकते हो, देयर आर बहुत ऑप्शंस है। अगर जानना होगा पर्सनली तो देन यू कैन डीएम मी, मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, बट या यू कैन। राइट। तो आज अश्विन ने
सारे डाउट्स क्लियर किए हैं रिगार्डिंग फूड ब्लॉगिंग, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया फूड ब्लॉगिंग, डिफरेंसेस बताए इन्फ्लुएंसर्स, फूड ब्लॉगर्स, फूड ब्लॉगिंग को लेके। तो अगर आपको और भी डाउट्स है फूड ब्लॉगिंग को लेके तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अश्विन डेफिनेटली उसे क्लियर करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ मैं शालिनी गुप्ता आपसे लेती हूँ विदा। ऐसे ही चिट चैट सेशन के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा 24/7। तब तक के लिए शुक्रिया।